हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था उसी का कंटिन्यूशन में शब्द रूप जो हम पढ़ रहे थे संज्ञा और सर्वनाम वाले, उसी में ही संज्ञा वाले जो शब्द रूप है उसी के व्यंजनात् शब्द रूप का ये वीडियो है कि ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण व्यंजन है। अब ये हम लास्ट वीडियो में देख रहे थे कि अंतिम वर्ण तो व्यंजन ही, जैसे राम है तो माँ तो अंतिम वर्ण व्यंजन का ही है ना, माँ तो व्यंजन है, पर उसमें जो उच्चारण आ रहा है वो आज उसके साथ एसोसिएट है स्वर, उसकी वजह से वो कंप्लीट हो रहा है, इसलिए वहाँ पर स्वरांत नाम हो गया उसका। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक वर्ड है राजा, ठीक है, राजा हमें आपको पहले बता दूँ ये हिंदी का वर्ड है। संस्कृत को लेके बहुत कन्फ्यूज होती है कि अकारांत बड़े आ वाला अकारांत पुल्लिंग का वर्ड नहीं, अकारांत पुल्लिंग का वर्ड ये नहीं है, ठीक है। जब भी राजा के रूप आएंगे तो हम लिखते हैं राजन के रूप। ये है संस्कृत का वर्ड राजा के लिए राजन। अब इसमें ये हलंत लगा है और ये व्यंजन है लास्ट में। बस ये वाला शब्द जहाँ इस टाइप के जो शब्द मिल जाए हलंत के साथ, जहाँ पर भी लास्ट में व्यंजन मिले वही व्यंजनांत शब्द रूप हैं। बिल्कुल क्लियर। जो भी वर्ड्स, जो भी संज्ञा सर्वनाम में अंतिम वर्ण व्यंजन हो और वो व्यंजन हलंत से युक्त हो, जिसके अंदर हलंत लगा हो, मतलब उसमें से स्वर को निकाल दिया गया है, अब वो आधा वर्ड रह गया है, वही हलांत व्यंजन का है। हलांत, हल मतलब व्यंजन, हमने हल प्रत्याहार भी पढ़ा, महिषी सूत्र भी देखे। हल मतलब क्या? व्यंजन। हलांत मतलब जिसके अंत में व्यंजन हो, और व्यंजन हो मतलब कि स्वर नहीं हो, और स्वर नहीं होंगे स्वर के बिना व्यंजन कैसा होता है? आधा होता है, इसलिए यहाँ पे हलंत लगा देते हैं। सो सिंपल है, बस ऐसे ही हमको ध्यान रखना है। तो क्या लिखा है मैंने? यह संज्ञा के अंत में व्यंजन होता है और उसमें हलंत होता है, ठीक है। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। अब कौन कौन से वर्ण के साथ में आपके सिलेबस में है? तो नकारांत मतलब जिसके अंत में ना व्यंजन हो और हलंत लगा हो, देखिए हलंत लगेगा, ठीक है। तो कौन कौन से आएंगे? रोगिन, ज्ञानिन, ब्राह्मण, राजन, मूर्धन, गुणिन। नपुंसकलिंग में वर्तमान और दंडिन। इसमें जो उदाहरण के नाम आपके सिलेबस में दिए हैं मैंने वही लिखे हैं, और वही आप याद कर लो, बहुत है। एक याद कर लो कि 2-3 उसके साथ के वैसे उदाहरण वैसे ही याद हो जाते हैं। चकारांत मतलब लास्ट में चा है, चा। तो स्त्रीलिंग के शब्द हैं इसमें, उदाहरण में केवल वाच और त्वच, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के नहीं है। फिर इसके उदाहरण कम होते हैं। सकारांत में अंत में सा है हलंत के साथ में। पुंसलिंग में क्या है? चंद्रमस, महातेजस, सुमनस, महायशस और श्रेयस। श्रेयस ये बहुत है, इंपॉर्टेंट है, आता है। स्त्री में जलौकस, जलौकस मतलब जलौका जो होती है वो। नपुंसकलिंग में स्रोतस, मनस, मनस आता है, आयुष, मन, नभस, तमस, वयस, सिरस, ये सब इसके रूप किसके हिसाब से चलते हैं? पयस के हिसाब से चलते हैं। पयस मतलब होता है दूध। फिर तकारांत मतलब जिसके अंत में ताय हलंत के साथ में। तो इसके उदाहरण में क्या आएगा? पुल्लिंग में ये देखिए मैं सभी के पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के वर्ड लिखे हैं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको उसी के हिसाब से पुल्लिंग के वर्ड याद कर लें। पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग को जानने का क्या तरीका होता है वो भी हम एक उसमें वीडियो में बताएंगे आपको। पुल्लिंग मतलब पुल्लिंग के उदाहरण में क्या है? मारुत, दिनकृत, भानुमत, बलवत, भगवत। स्त्रीलिंग में योषित, सरित, विद्युत, और नपुंसकलिंग में सकृत और जगत। नेक्स्ट है दकारांत मतलब जिसके अंत में दा आए। कौन कौन से वर्ण है पुल्लिंग के? सुहृद, धर्मविद। स्त्रीलिंग में परिषद, सरद, विपद, संपद। जकारांत मतलब जिसके अंत में जा आए, अंत में जा आएगा, वो कौन कौन से हैं पुल्लिंग में? विसज, स्त्रीलिंग में सुज और रुज, और नपुंसकलिंग में असृज। साशक्कर का जिसके अंत में आए वो कौन कौन से होंगे पुल्लिंग में? कीदृश, विष, और स्त्रीलिंग में दिश। साषटकोण का जिसके अंत में आए वो कौन से होंगे? पुरुष में द्विष, स्त्रीलिंग में प्रावश, नपुंसकलिंग में सर्पिस और आयुष। इन सबकी हिंदी में ना, सर्पिस मतलब घृत होता है, आयुष मतलब आयु होता है, प्रावश मतलब कि प्रावट जो ऋतु होती है उसके बारे में बताया है यहाँ पर। ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। इस तरीके से हमको ये जितने भी आपके सिलेबस में व्यंजनांत वाले संज्ञा के जो रूप थे वो सब इसमें मैंने लिख लिए हैं। अब आपका काम है इनको लर्न करना, पहले अच्छे से लिख के फिर इनको लर्न करना है, ठीक है। सभी को सात विभक्तियाँ और तीनों वचन के अनुसार ही याद करना है, लिख लिख के देखना है, बिना लिखे बिल्कुल भी नहीं आप सोचिए कि आपको आ जाएंगे ये लिखने के लिए, ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तकारांत का मरुत शब्द के रूप है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो शब्द ता है हलंत लगा है इसमें, मतलब ये व्यंजनांत शब्द हो गया। अब इसका जब हमने रूप लिखे तो सबसे पहले जो प्रथम विभक्ति का था उसमें बस मारुत था, फिर जैसे ही द्वितीय वचन का आया मारुत तो अपने आप इसमें सभी में सिर्फ एक ही प्रथम रूप और द्वितीय रूप में हलंत आ रहा है, बाकी सभी के ये हलंत हट गए हैं।
देखिए आप सब जगह हलंत लग गए, ताम में यहाँ पर लास्ट में, तो ये तो सभी जगह इसमें जो अपन रूप पढ़ते हैं तो मैक्सिमम जगह पे है, यहाँ पे अभ्याम में भी सभी रूप, लेकिन इसका जो वर्ड था वो यहाँ पर चेंज हो गया, मारुता औ की माता जुड़ गई ना, तो ये पूरा हो गया, यहाँ पर हलंत नहीं लगेगा, मारुता आहा जुड़ गया ना, जो हमारा स्वर में था, फिर यहाँ पे मारुतम में माँ में हलंत लगा, पर ये ता जो है ये पूरा हो गया ना अम की वजह से। ये इसके पूरे 21 प्रत्यय हैं, सुप प्रत्यय के नाम से जाने जाते हैं ये, और ये आपको सुप्तिंग पदंग के जो है उसमें भी आपको लर्न करना हो तो आप कर सकते हैं, कभी ऐसे पूछे नहीं जाते इसलिए मैंने इसमें नहीं डाले हैं। वो सु आदि 21 प्रत्यय हैं, आपको लगे तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, सभी जगह मिल जाते हैं। अनयूजुअली कन्फ्यूज़ होते हैं, उससे कुछ मतलब निकलता नहीं है, तो आप तो ये 21 प्रत्यय होते हैं इनके अलग अलग, बस इतना जान लिया बहुत है, उनसे ये सब एक एक वर्ड बनता है। तो देखिए बस मैं ये इसलिए बता रही हूँ आपको कि हलंत कहाँ कहाँ लगे हुए, बाकी सब जगह हट गए, तो वो हटे इसलिए गए क्योंकि वहाँ पर आगे स्वर ऐड हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से ये सुहृद का है, सुहृद में भी देखिए आप इसी तरीके से बने हुए हैं, और आपको उच्चारण एकदम क्लियर होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल राम, जहाँ विसर्ग है वहाँ विसर्ग प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। ठीक है, अगर मात्रा छोटी की तो छोटी और बड़ी की तो बड़ी ही, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, स्पेशली जब आपका वायवा हो तब। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे सर्वनाम के रूप, साथ में संज्ञा की खत्म हो गए, अब सर्वनाम के रूप है। सर्वनाम में सर्वनाम का कहाँ पर यूज़ होता है, संज्ञा की जगह पर होता है। यहाँ पे सर्वनाम सर्वाधिक जितने 35 वर्ड्स हैं सर्वनाम के नाम पर संस्कृत की वोकेबलरी में, इसमें से कुछ वर्ण जो संज्ञा के नाम पर प्रयुक्त होते हैं, कुछ विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, कुछ संख्यावाची होते हैं। मतलब सर्वनाम के कुछ शब्द ऐसे हैं जो संख्या को बताने में यूज़ हो गए, कुछ विशेषण के रूप में यूज़ हो गए, हमने विशेषण में देखा, और कुछ जो होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर ही प्रयुक्त होते हैं। आपके सिलेबस में क्या क्या है, अस्मत्, युष्मद्, तत्, एतत्, यद, किम, इदम आदि। ओके, तो कौन कौन से किसके तरीके के, सबसे पहले तो अपन पुरुष समझ लेते हैं यहाँ पर, इनको समझने के लिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष क्या होते हैं। उत्तम पुरुष जो होते हैं वो भी सर्वनाम होते हैं, मध्यम पुरुष भी सर्वनाम होते हैं और अन्य पुरुष भी सर्वनाम होते हैं। इंग्लिश में उत्तम पुरुष को बोलते हैं आई और वी, मध्यम पुरुष को बोलते हैं यू और योर, और अन्य पुरुष को ही, सी, इट, दे। ओके, आप संस्कृत में क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष को अहम मतलब मैं, मध्यम पुरुष को बोलते हैं त्वम, और अन्य पुरुष को बोलते हैं वह मतलब सह। ठीक है, तो अहम का एक वचन का रूप है, उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है अहम, द्विवचन का आवाम, बहुवचन का वयम। हर एक शब्द का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप मिलेंगे आपको, सिर्फ संख्याओं को छोड़ के। संख्याओं के जो रूप होते हैं ना, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, इस टाइप के, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी हर एक संज्ञा और सर्वनाम का एक वचन का रूप, द्विवचन का और बहुवचन। क्योंकि अगर हम जब वोकेबलरी में उसको यूज़ करेंगे तो अगर बहुवचन का कोई वाक्य आ गया तो हम उसमें कैसे यूज़ करेंगे उसको, तो इसीलिए हर एक शब्द का तीनों वचन में रूप मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर भी सर्वनाम के भी एक वचन का, द्विवचन का, बहुवचन का रूप है। मध्यम पुरुष का भी एक वचन का, द्विवचन का, बहुवचन का रूप है। अब सर्वनाम अन्य पुरुष के जो है तो वो पुल्लिंग के लिए कौन सा है, सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग के लिए क्या है, सा, ते, ता। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग नहीं है, बड़े आ की मात्रा है, सा, तत्ते, ता नहीं है, किसके लिए, नपुंसकलिंग के लिए। तो ये तीनों जो रूप हैं वो अन्य पुरुष के लिए यूज़ हो रहे हैं, जैसे इंग्लिश में ही, सीट के लिए यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर आप ये मान के चलो, ये ही के रूप है, ये सी के रूप है और ये इट के रूप। ठीक है, तो ये इस तरीके से तीनों रूप चलते हैं। अब उत्तम पुरुष में हम देखेंगे उत्तम पुरुष का रूप कौन सा हो गया। अब यहाँ पर उत्तम पुरुष के लिए जो शब्द यूज होगा वो होगा अस्मत्। अस्मत् के ही रूप हैं अहम, आवाम, वयम। ठीक है, तो उत्तम पुरुष का ये जो अस्मत् है इसके रूप आपको लिंग के हिसाब से नहीं बदलेंगे। सर्वनाम में क्या लिंग के हिसाब से बदलेंगे, सर्वनाम तो एक ही यूज़ हो रहा है, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग सभी में समान रहते, तो ये अच्छा हो गया। सर्वनाम में आपको एक ही याद करने, संज्ञा में आपको स्त्रीलिंग के भी याद करें, नपुंसकलिंग के भी और पुल्लिंग के भी, पर सर्वनाम में ये कंडीशन हट गई है। आपने अगर अस्मत् के याद कर लिए तो अस्मत् का रूप चाहे वो सीता की बात हो रही हो चाहे किसी की बात हो रही हो एक ही चलेंगे, है ना। आप मध्यम पुरुष में युष्मत्, युष्मत् मतलब कि त्वम, युवाम, युम, ये वाले रूप चलते हैं। अगर आपको एक युष्मत् की आपने याद कर लिए हैं रूप आपको, तो फिर वो तीनों लिंगों में एक समान चलते, बदलते नहीं हैं सर्वनाम के रूप, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में। अब एक मध्यम पुरुष में एक और शब्द चलता है संस्कृत में, भवत। भवत मतलब होता है आप, जैसे यू मतलब तुम, इंग्लिश में यू तुम और आप दोनों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। युष्मत् मतलब तुम और भवत मतलब आप। तो जब आपके लिए इसके रूप है तो आपके रूप जरूर थोड़े से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए अलग अलग हैं। इसमें बता दिया है इन्होंने कि अगर पुल्लिंग के रूप में आप भवत यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप किसी को संबोधन कर रहे हैं आपके रूप में, और सामने वाला व्यक्ति यदि
पुल्लिंग है, मतलब मेल उसका है, तो आपको भगवत के हिसाब से रूप बनाने हैं। यदि किसी स्त्रीलिंग के या फेमिनाइन जेंडर की बात हो रही है तो नदी के हिसाब से बनाना है, मैस्कुलाइन हो रही है तो भगवत के हिसाब से बनाना, और इन दोनों के अलावा जब तीसरी की बात होती है तो जगत के हिसाब से इसके रूप चलते हैं। तो भगवत का ही एक ऐसा रूप है जो तीनों में अलग अलग चल रहा है, बाकी सभी के रूप उत्तम पुरुष के और मध्यम पुरुष के एक जैसे चल रहे हैं। अब अन्य पुरुष में क्या क्या है, इदम, एतद, तद। तो इदम मतलब इदम का यूज़ कब होता है, जब किसी पास की वस्तु की बात होती है, दिस और दिस टाइप से। एतद का यूज़ जब किसी और ज़्यादा पास, इससे भी ज़्यादा पास की जब बात हो गई। तद मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा, दूर के लिए, ठीक है। इनके रूप तीनों लिंगों के अलग अलग हो जाते हैं। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में एक जैसे हैं, बट अन्य पुरुष के रूप अलग अलग चलते ही हैं। जैसे सहत उते हमने देखा, साते ता तम ते, तो ये सब अलग अलग चल रहे हैं। जो शब्द जो है, ये जो हम यूज़ करते हैं ना, उसके लिए यद शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों लिंगों में अलग अलग संबंध बताने के लिए करते हैं इसका प्रयोग। कैसे, इसका उदाहरण बताया है मैंने। जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, तो ये पठिष्यति ते उत्तीर्ण संभविष्यति। तो ये एक सिंपल सा उदाहरण है कि जो की जगह पे हमको ये यूज़ करें, तो इसके अलग अलग रूप तीनों लिंगों के हिसाब से चलते हैं। प्रश्नवाची सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये। वैसे यहाँ पर भी है कौन, क्या। तो कौन और क्या के लिए क्या यूज़ करना है हमको, किम। इसका प्रयोग तीनों लिंगों के लिए अलग अलग होता है। सिर्फ अस्मद और युष्मद के जो रूप हैं वही तीनों लिंगों में एक समान है, बाकी सबके लिंग यहाँ पर सबके जो रूप हैं वो अलग अलग लिंग के हिसाब से अलग अलग हो रहे हैं, जेंडर के हिसाब से। तो नपुंसक लिंग में जो किम हो रहा है यूज़, स्त्रीलिंग में उसी किम की जगह पे का हो रहा है, और पुल्लिंग में उसी की जगह पे कहा हो रहा है। मतलब कौन और क्या के लिए यदि वाक्य जो है कि कौन खाता है, तो खाता है मतलब पुल्लिंग हो गया तो कहा। कौन खाती है तो का, और नपुंसक लिंग का है तो किम, ठीक है। क्या करता है, क्या करते हैं, इस टाइप से। तो इस तरीके से हमको इनके उदाहरण को ध्यान में रखते हुए इनके रूप याद करने। सभी रूप सभी जगह अवेलेबल हैं, नहीं होगा तो फिर हम डाल के बना देंगे आपके लिए। स्वयं के लिए मतलब अपने लिए जब बात होती है, आई के अलावा हम और क्या यूज़ करते हैं, आत्मन और स्व शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये जितने भी सर्वनाम हैं, ये जितने मैंने यहाँ पर बता दिए हैं आप लोगों के लिए, आप इन सर्वनाम को अच्छे से लर्न करें, रूप बहुत अच्छे से लर्न करें। ये पूरा बेस है कारक चिन्ह को पहचानने का, ये पूरा बेस है ट्रांसलेशन को जानने का, ये पूरा बेस है वाच्य परिवर्तन का, जो आगे आपके सिलेबस के बड़े बड़े टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा मार्क्स के हैं, ठीक है। ये पूरा बेस है आपको ट्रांसलेशन को शुद्ध करने का, मतलब। और इसके अलावा जब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि आपको इसके रूप लिखिए, उसके रूप लिखिए, तो अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। क्वेश्चन आने के 2-3 पैटर्न है। पहला तो एक यही पैटर्न है कि सीधा का सीधा, जैसे हरि के पूरे रूप पूछ लिए उन्होंने, नदी के पूरे रूप पूछ लिए। पूरे रूप पूछ लिए मतलब कि आपको 21 के 21 वर्ड लिखने हैं। लेकिन यदि उन्होंने पूछा नदी का पंचमी विभक्ति के रूप लिखिए, तो फिर आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के तीनों के रूप लिखने से पंचमी विभक्ति के लिए, है ना। एक नंबर के दे देंगे। अस्मत् का रूप लिखिए, अस्मत् का किसका रूप, अगर अस्मत् के पूरे रूप पूछे तो पूरे लिखने हैं, और नहीं तो अगर उन्होंने लिखा, उन्होंने ऐसा भी लिख सकते कि जैसे अकारांत पुल्लिंग के किसी का भी उदाहरण के साथ में रूप लिखिए, तब आप फ्री हैं, आपको जो अकारांत में आता है वो लिखिए। अगर उन्होंने स्पेसिफिक बोल दिया कि नहीं वात के रूप लिखिए, तो आपको वात के रूप लिखने हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कैसे पूछा जाएगा। अगर आपको अच्छे से लर्न होंगे, आप तो बिल्कुल कॉपी में अकारांत लिखिए हेडिंग ऊपर, और उसका पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, नपुंसक लिंग का एक लाइन में बनाइए, तीनों की लिखिए। फिर बड़ा आ लिखिए आकारांत का, उसके स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग के तीनों के रूप एक साथ लिखिए। सबसे बेस्ट तरीका, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। और बस उनको लर्न कर लीजिए। और जो थोड़े से अपवाद वाले हैं, जैसे पति के जो रूप हैं, पति के रूप जरूर आप लोग याद कर लीजिए, वो थोड़े से डिफरेंट चलते हैं, तो वो आपको याद करने होंगे अलग से। वो उनको आप बस याद कर लीजिएगा, जो डिफरेंट हैं, स्त्री लक्ष्मी उनके, बाकी सब एक जैसे चलने वाले हैं। और अच्छे से लर्न करके लिख के प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि 10 मार्क्स के ये आएंगे। किसी भी रूप में पूछ सकते हैं आपसे, एक विभक्ति के हिसाब से पूछ सकते हैं, पूरा लिखने के लिए भी पूछ सकते हैं, तो आप लिख लीजिएगा, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द रूप हैं, जो आपके सिलेबस में इतनी सारे रूप लिखे हुए हैं, वो क्या हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, उनको समझाएं, वो समझ सकें, इसके लिए मैंने ये बनाया था। आप बिल्कुल इंग्लिश के जैसे समझ सकें। जैसे इंग्लिश का कोई वाक्य है, जैसे राम जाता है, तो हमने बोला राम गो, फिर हमने उसका जब प्रोनाउन के साथ बनाया तो ही गोज़, वैसे बनाया कि नहीं बनाया, बस वैसे ही है, वहीं सर्वनाम यूज़ कर दिया हमने। अब ऐसे ये जोड़ता, ये तो नियम है ना, आपको लर्न करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी लगती है, ये तो आपको वर्ब में, तो ये तो आपको लर्न करनी पड़ेगी। परफेक्ट में आपका जो थर्ड पास्ट टेंस का यूज़, उसका यूज़ होता है, वर्ब का जो थर्ड पार्ट, उसका थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो वो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा ना,
वाई उसमें तो है ही नहीं, दैट इज़ अ रूल ऑफ द व्याकरण ऑफ द ग्रामर ऑफ द इंग्लिश। ऐसे ही संस्कृत के ये रूल्स हैं, जो जिस जेंडर में है उस जेंडर में आपको याद करना पड़ेगा, जो नहीं है वो नहीं है। और इसको बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा कि अच्छा ये इस आकारांत का है, इसके ये रूप हैं और इसके रूप एक वचन का ये है, द्विवचन का ये, बहुवचन का ये। बिल्कुल 100% ट्रांसलेशन में यूज हो। जिस बच्चे को सबसे ज़्यादा रूप याद होते हैं वो बच्चे का सब ये मतलब आप मान के 50% ऑफ द सिलेबस आप ये मान के चलिए कवर हो गया, जिसको ये रूप याद है। बिल्कुल मैं बिल्कुल शॉर्ट ही से कह रही हूँ, 50% ऑफ द सिलेबस ऑफ संस्कृत ग्रामर का कंप्लीट है जिसको भी ये रूप याद। तो आपको बहुत लंबा टाइम मिलता है, आप स्टार्टिंग से इनको लर्न करना शुरू करो धीरे धीरे। एग्जाम टाइम के लिए मत बैठो कि हम एग्जाम में याद करेंगे, पहले से ही लर्न करोगे तो एकदम वर्डन नहीं पड़ता है और बिल्कुल याद होता है, कन्फ्यूजन भी होता है। एंड टाइम पर लर्न करने पर बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारा बोल दिया, बहुत सारा समझाया भी है अपने हिसाब से, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। और नहीं आया हो और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच।